कैसे हैं सभी लोग। तो आइए, आपका स्वागत है आज फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। यस, आप बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और आज इस स्पेशली इस क्लास के अंदर सिर्फ हम एक ही नियम को समझेंगे। मतलब अलग अलग नियम के लिए हम तीन अलग अलग वीडियोस आपको बनाकर देंगे, जिससे कि आपको एक साथ बहुत सारी चीजें ना समझनी पड़े, राइट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग वीडियोस देखकर बच्चे बोर हो जाते हैं और उनका मन नहीं करता फिर आगे की प्रोसेस, आगे की चीजों को समझने का। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक बार कर चुका, दोबारा फिर कर देता हूं। तो आज हम सबसे पहले नियम को समझने वाले हैं और क्या होता है वो लॉ। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। और ये आप सब ने पढ़ा होगा, सब इसको जानते होंगे, लेकिन आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इसको लेकर कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये होती क्या है भाई, ये क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो यहां पर जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि नियम साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इस नियम के अनुसार क्या बताया जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस नियम के अनुसार क्या ऐसी बातें हैं जो बताने की कोशिश करते हैं न्यूटन जी। तो न्यूटन जी क्या कहते हैं, आइए न्यूटन जी से पूछ लेते हैं। अच्छा जी, आ गए न्यूटन जी। अब ये जो है वो क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं इनके मुंह से। हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने अपने पहले नियम में बताया है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। थैंक यू। जैसा कि हमने सुना कि न्यूटन जी ने क्या कहा हमसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, कभी भी अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता। ये तो कहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं, कैसे, चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसको। पहले तो इनके हिसाब से बता देते हैं, फिर आपके हिसाब से बता दें इस बात को। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपनी स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट कर रहा है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन करते रहना चाहता है। लेकिन क्या होता है, उस पर जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उसे रोकने के लिए, वो हमेशा वही चीज करता रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, वो मैंने रख दिया एक जगह, मान के चलिए इस टेबल के ऊपर मैंने एप्पल रख दिया। तो ये एप्पल जीवन भर यहीं रखा रहेगा, ये कहीं पर नहीं जाने वाला। हाँ, वो बात अलग है, सड़ जाएगा ये, लेकिन वहीं पर ये सड़ता रहेगा एक ही जगह पर। लेकिन ये मोशन नहीं करेगा जब तक कि इसे कोई आके मूव ना करे, इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए। ठीक है, दूसरा दूसरा जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक फुटबॉल है जो क्या कर रही है, ग्राउंड के अंदर रोल आउट हो रही है, मतलब पूरे ग्राउंड के अंदर घूमती हुई सामने की तरफ जा रही है। तो ये फुटबॉल तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इसको कोई रोक ना ले। अब देखिए, या तो कोई पर्सन होगा सामने खड़ा होगा, वो इसको पैर से रोक लेगा, नहीं अगर कोई रोक सकता तो जो जमीन होती है उससे ये फ्रिक्शन, एक फोर्स लगेगी जो क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मतलब कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा होता है हमेशा उसके अपोजिट में एक फोर्स लगती है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे, तो घबराने की बात नहीं है जिन्हें नहीं पता फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन की भी क्लासेस आएंगी आगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। ठीक है, ये तो हमने न्यूटन लॉ के हिसाब से समझा, लेकिन अब आपके ऊपर समझा देते हैं थोड़ा सा। तो सुनिए, मान लीजिए कि आप अपना फोन लेकर रील देख रहे हैं और आपका फोन इस तरह से चला रहे हो, आप चैट कर रहे हो। चैट तो पता ही है, अब मैं ये तो नहीं बता सकते कि आप किसके साथ चैट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, चैटिंग आपकी चल रही है। अचानक से क्या होता है, हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो क्या है, इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है कि मोटर जो है ना वो बंद करनी पड़ती है। मतलब जो टंकी होती है ना पानी की, वो भर जाती है, तो अचानक से फिर मम्मी की आवाज आती है, बिट्टू मोटर बंद कर दो। फिर बिट्टू क्या करते हैं, बिट्टू अगर फोन में चल लगे हैं तो बिट्टू उठने वाले नहीं, बिट्टू क्या करेंगे, मम्मी फिर बोलेंगे बिट्टू, बिट्टू क्या, तो लेकिन बिट्टू क्या है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते, और जिस आराम में है उसी आराम में रहना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से उड़ती हुई एक चप्पल आती है, और जैसे ही वो चप्पल बिट्टू में पड़ती है, बिट्टू के अंदर एक क्या लग जाता है, फोर्स लग जाता है, जिसकी वजह से बिट्टू क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं और अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। और चढ़ के जाके देखते हैं कि छत पे पानी भर चुका है, टंकी फुल हो चुकी है, और जाके सबसे पहले क्या करते हैं, टंकी बंद करते हैं और वो साफ सफाई में लग जाते हैं। सिर्फ क्या करने से, मम्मी के फोर्स लगाने पर ये काम हो जाता है। कभी कभी पापा का फोर्स लगता है, वो बड़े कामों के लिए लगता है, वो वाला फोर्स बड़े कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, पढ़ा रहे हो कि पुराने सुबह के दर्द याद दिला रहे हो, मैं क्या ही करूं, जो चीजें हैं सच वही तो मैं बता रहा हूं। चलिए, तो यहां पर समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने पर वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। इसी को हम बोलते हैं
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया आपने सर, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ तो समझ में आ गया, लेकिन इनर्शिया वर्ड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसके बारे में बताइए जरा। तो आइए चलिए समझते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया ये कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए मान लीजिए कि मैं बस के अंदर बैठा हुआ हूं, राइट। मैं बस के अंदर बैठा हूं और बस सामने की तरफ मूव कर रही है। अचानक से बस जब मूव कर रही है और बस के ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाते ही हम सब जो बस के अंदर जितने भी पर्सन बैठे हुए, इवन जबकि मैं भी अपने आप को यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, तो हम सब क्या होंगे, आगे की तरफ ऐसे करके झुक जाएंगे, राइट। अगर बस सामने की तरफ जा रही है तो एकदम से ब्रेक लगने पर हम ऐसे झुक जाएंगे। होता है कि नहीं होता ये? अच्छा, दूसरा, आपने कभी एक चीज नोटिस की होगी कि एक खेल दिखाने वाला मैजिशियन जो होता है, सर क्या कह रहे हो, खेल दिखाने वाले को मैजिशियन, ओके ठीक है। तो जादूगर होता है, वो कभी कभी आपको एक खेल दिखाता है, उसके अंदर वो क्या करता है कि एक गिलास लेता है, गिलास, अच्छा ओके ठीक है, अब ये वाला तो आप ही ने किया होगा, चलो थोड़ा टफ वाला बताता हूँ। क्या करता है, एक बहुत सारे गिलास लेता है और उन सभी से एक गिलास का एक महल बनाता है, ठीक है, जो कांच का गिलास होता है उससे, और उसके नीचे बिछे हुए कपड़े को अचानक से झटका मार के निकाल देता है और एक भी गिलास नहीं फूटता। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर काम करता है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला नियम यहाँ पे काम करता है। कैसे काम करता है आइए बताते हैं। जैसे ही अचानक से ग्लास के नीचे रखा हुआ कपड़ा एकदम से खींचता है तो ऊपर के ये जो जितने भी गिलास होते हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता अपनी स्टेट को चेंज करने का, और वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल मूव नहीं होते और वहीं के वहीं रखे रहते हैं और बिना फूटे एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल जो आपने किया है, गिलास लीजिए, उसके ऊपर क्या रख दीजिए, एक कार्ड रख दीजिए, ठीक है, कोई कार्ड रख दीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए, एकदम कार्ड में आप मारेंगे, कार्ड तो उछट के बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो सिक्का कहाँ चला जाएगा, गिलास के अंदर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर भी काम करता है लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? यही होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में ही रहना चाहता है, भैया अपने आप को बदलना नहीं चाहता। इसी तरह से बस में जब मैं मोशन कर रहा था तो बस में क्या हो रहा था कि बस के साथ मैं भी आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन बस एकदम से रुक गई। बस तो रुक गई लेकिन मैं नहीं रुक पाया तो मैं आगे की तरफ थोड़ा सा झुक गया। जैसे बाइक पे होता है, अचानक से कोई तेज एकदम से बाइक कर देता है तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, झटका खा तो अरे आराम से आराम से आराम से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाइक जो होती है ना एकदम से आगे की तरफ जाती है तो हमारी बॉडी तो रेस्ट पे थी, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, और नीचे से बॉडी एकदम से आगे की तरफ जाती है तो एक झटका लगता है हमको, ठीक है। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा, ये चीजें तो आपने देखी होंगी। चलिए एक और आपने एक नोटिस चीज की होगी जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी कुछ टाइम बाद सर्दियां आ जाएंगी और सर्दियों में क्या होता है, हम अपने सर्दियों वाले कपड़े रजाई गद्दे निकालकर धूप दिखाते हैं उनको, धूप से उनको गर्म करते हैं और फिर उसी गर्मी से पूरी सर्दियों में मजे लेते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, धूप से इसलिए धूप ने ऐसे दिखाई जाती है जिससे कि उनके अंदर की जो स्मेल होती है वो उड़ जाए और आप जब उन्हें ढककर सो तो आपको स्मेल ना आए, ठीक है। लेकिन कभी कभी कपड़ों में, कंबल में वगैरह में धूल आ जाती है बहुत ज्यादा, तो धूल को निकालने की प्रोसेस क्या रहती है, कंबल को इस तरह से हवा में टांगते हैं और उसमें एक डंडे से मारते हैं, जिससे क्या होता है सारी की सारी धूल उसमें से बाहर निकल जाती है। आखिर वहां पर सर ये एक सेकंड ये सब क्यों बता रहे हो, कंबल वंबल की बात है? अरे भाई उसमें से जो धूल निकलती है ना वो लॉ ऑफ इनर्शिया को ही फॉलो करती है। अरे सर कुछ भी कह दोगे क्या, मतलब आपको थोड़ा बहुत पता है तो हमको कुछ नहीं पता तो कुछ भी बता दोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करता है लॉ ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए यहाँ पर एक कपड़ा टंगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। कपड़े के अंदर, आप कपड़े के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ, कपड़ा क्या होता है आप जानते हो कि कपड़े के अंदर छोटे छोटे छेद रहते हैं जिनके अंदर धूल भर जाती है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कपड़ा है जिसके अंदर छोटे छोटे धूल के कण भर चुके हैं। अब मैं अचानक से क्या करूँ, उस कपड़े को एकदम से इधर से फोर्स लगाऊं तो कपड़ा तो पीछे चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर के जो धूल के पार्टिकल्स होंगे वो एकदम से पीछे नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फॉलो करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया को, वो अपनी स्टेट में ही रहना चाहेंगे, अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे। तो उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी स्टेट को बदलें, तो वहीं के वहीं हवा में रह जाएंगे और ग्रेविटी से नीचे गिर जाएंगे। और इसी वजह से जब आप कपड़ों को डंडा मार के साफ करते हो तो डंडे से वो जितना हिस्सा होता है वो पीछे चला जाता है, लेकिन बाकी के जितने भी आगे होते, मतलब जितने भी धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हुए आगे की तरफ आ जाते हैं। कई बात आपको समझ में आ गई अच्छे से कैसे होता है सारी की सारी चीज, जितनी भी चीज, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज अटक जाए, बोतल वगैरह है उसके अंदर कोई भी चीज अटक जाए तो आप उसे ठोक के निकालते हैं, तो ठोक के निकालते हैं तो क्या होता है इसके अंदर, यही नियम जो होता है वो फॉलो होता है। तो चलिए एक और लास्ट चलो यहाँ पर देखो,
ये एप्पल है, एप्पल। इस एप्पल में मैंने क्या किया, एक चाकू लगा दिया और अब इस एप्पल के ऊपर ये जो चाकू है, इस चाकू को क्या कर रहे हैं हम, ठोके। क्या करें हम, ऊपर से ठोके तो क्या होगा, ये एप्पल धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। कैसे, क्योंकि जो एप्पल होता है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, तो एकदम से जैसे ही झटका लगता है तो एप्पल क्या करता है, वो चाकू जो होता है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है और एप्पल अपनी स्टेट पे ही रहता है। तो इससे धीरे धीरे वो हमें लगता है कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, एक्चुअल में चाकू उसके अंदर धीरे धीरे जाता रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया वो सभी लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले नियम को फॉलो करते हैं और जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में है तो उसी स्टेट में रहना चाहता है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता। सर ये 2-4 बार बता चुके हैं, आप बार बार काहे पका रहे हो, इसीलिए पका रहा हूँ कि जिससे कि आपको ये लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सको। राइट, तो चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये पहला नियम समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक इसे अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एक सेकंड, ये वीडियो समझ में नहीं आया ना, नहीं आया ना, ठीक है। क्यों, इससे पहले जो 2 वीडियो थे शायद आपने वो नहीं देखे होंगे, तो एक बार उन्हें देख लीजिए, फिर से इसको देखिए, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने उनमें डिस्कस किया था मोशन, उसके टाइप और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड, ये क्या होते हैं, इनको पहले पढ़ लेंगे आप लोग, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।